पृथ्वी को मिला एक नया साथी 2025 PN7 इसका नाम है। PN7 से एक अर्जुना एस्ट्रॉइड जो अब हमारी पृथ्वी का 7वां कॉसी सैटेलाइट है। ये कॉसी सैटेलाइट क्या होता है? कॉसी सैटेलाइट उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट तरीके से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है। यह सूर्य का रिवॉल्यूशन करता है लेकिन लंबे समय तक अर्थ के पास ही रहता है। ऐसा लगता है कि ये अर्थ की ही कक्षा में घूम रहा है और इसे हमने 2 अगस्त 2025 को खोजा गया है। साइंटिस्ट के मेजरमेंट के बाद हमें पता चला है ये 128 साल तक पृथ्वी के आसपास रहेगा। कॉसी सैटेलाइट की तुलना में कम समय, लेकिन फिर भी यह रोमांचक अंतरिक्ष गणनाओं को समझाने में मदद करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम अंतरिक्ष के बारे में और डिटेल से समझ पाएंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होगा हम और भी अंतरिक्ष को जानेंगे और कॉसी सैटेलाइट्स को खोजेंगे। हर एक नई खोज हमारे लिए सौर मंडल की छिपी संरचनाओं को समझने में मदद करता है और हमें अब इसे 128 सालों के लिए जांच में और भी ज़्यादा डिटेल्स पता चलते जाएंगे। मेरे चैनल यूनिवर्स के कुछ जीके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ ऑल द यूनिवर्स। इस थ्योरी में सारी डिटेल्स बताई जाती है कि यूनिवर्स कैसे बना, 13.8 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बिग बैंग थ्योरीज में डिटेल में दी हुई है। साइंटिस्ट लोग सारी डिटेल्स में ये सारी चीज़ों को डिस्कस जानते हैं। सूर्य को कितना समय लगता है एक पूरे गैलेक्सी के राउंड लगाने के लिए? तो अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ ईयर, 250 मिलियन ईयर्स पूरे सर्कल करने में, रिवॉल्व करने में हमारे सन को पूरे गैलेक्सी के लिए 25 करोड़ ईयर चाहिए रहता है। और लास्ट में विच प्लैनेट इज नोन एज अ इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार? तो हमारे वीनस जो ग्रह है उसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। और जाते जाते मैं कुछ क्वेश्चंस दे के जाता हूँ, उसके आंसर करिए कमेंट में और डिटेल्स में और यूनिवर्स के बारे में समझिए। पूरे सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा माना जाता है? इसका कमेंट में उत्तर दीजिए। और बताइए व्हाट इज द टर्म ऑफ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन अ 1 ईयर? इसका भी कमेंट में आंसर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।